ये चुनाव जो अभी हो रहा है 2024 का, ये पूरे भारत में आज जो बारामती लोकसभा मतदार संघ है उसके तरफ पूरे देश का आज ये नज़र लगे है कि क्या ये चुनाव में कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये इसके लिए ये चुनाव इसके लिए ये चुनाव इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ अजित दादा पवार पार्टी से बाहर हो गए और उनके सामने शरदचंद्र पवार साहब है। तो ये चुनाव जो जिस तरह से ये लोग लेके जा रहे हैं कि ये पवार फैमिली का चुनाव है, ऐसा नहीं है। ये चुनाव जो है ये राहुल गांधी और मोदी का चुनाव है। सर, सुना है कि पूरा पवार परिवार अजित दादा के खिलाफ है, तो क्या दादा को ये चुनाव मुश्किल नहीं लगता? अजित दादा पवार गए 25-30 साल से राजनीति में काम करते हैं। और अजित दादा खाली एक नेता नहीं है। अजित दादा आज बारामती तालुका के हर एक गांव, हर एक वाड़ी बस्ती से, हर एक आदमी से नाम से बुलाने वाले नेता है। अजित दादा का काम करने का जो तरीका है, अजित दादा को आज पूरे महाराष्ट्र में विकास पुरुष करके आज सब देखते हैं। और अजित दादा के साथ में पूरा बारामती लोकसभा मतदार संघ है। बारामती तो है ही है, मगर बारामती ही उनका परिवार है। बारामती तालुका का हर एक जो हम जैसे बारामती का रहवासी है, उनके परिवार के मेंबर है और उनके सदस्य है। सर, पिछले 25 साल से आप अजित दादा के साथ में हो, लेकिन आपको अब तक के कोई राजनीतिक मौका नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है आपको इस बार जो है राजनीतिक मौका मिलेगा? नहीं, ये जो चुनाव चल रहा है ये मौके के लिए नहीं है, क्योंकि ये मौके आते जाते रहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि आप सामने कितने कितने बुजुर्ग लड़ रहे हैं और मेरा तो उम्र क्या है, कुछ भी नहीं। मेरे को दादा के ऊपर पूरा भरोसा है और दादा के ऊपर ध्यान है। आज मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के घर पे आज दादा आते हैं, बैठते हैं आधा घंटे, मेरे फैमिली से बातचीत करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो पार्टी में मौका रहता है या रहता है वो बात की बात है, वो जो दादा देंगे तो 100% देंगे। उसके कोई मतलब ये उसका कोई ये नहीं कि गारंटी कि अजित दादा के जिसको कार्यकर्ता पर ध्यान जाता है वो उसको चुनते हैं और उसकी तरफ से अजित दादा के ऊपर पूरा भरोसा हम लोग रखते हैं। सर, क्या लगता है आपको इस चुनाव में कौन जीतेगा, सुनेत्रा पवार राय या सुप्रिया सुले? मैं तो बोल रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन जो ऐसा आया है कि कौन जीतेगा, जीत तो पक्की सुनेत्रा अजित पवार इनकी हो गई, मगर उनमें उनको लीडिंग कितना मिलेगा ये हम लोग उसके लिए हम लोग आज जमे है ना, जो उनका लीडिंग कितना रहेगा। 100% जीतेगी तो सुनेत्रा अजित दादा पवार गढ़ी ही जीत के आएगी। बारामती लोकसभा मतदार संघ गए 3 टर्म से घड़ी को चुन के आ देती है, ये टाइम ही घड़ी को ही चुन के देगी। थैंक यू। देखो, आज ये जो पूरे देश में ये जो चुनाव हो रहा है, हम सब जानते हैं कि विकास पुरुष करके आज मोदी जी का नाम है। मोदी जी के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। आज अजित दादा पवार जी ने जो भी ये जो निर्णय लिया उसी के कारण लिया, क्योंकि देश में और राज्य में प्रगति होनी चाहिए, राज्य आगे जाना चाहिए, ये विचार रख के अजित दादा ने ये जो निर्णय लिया। और उस निर्णय के साथ में पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पूरा महाराष्ट्र आज दादा के साथ में खड़ा है। इसलिए इलेक्शन की तो हमें कोई चिंता नहीं है। बारामती लोकसभा मतदार संघ से सुनेत्रा अजित पवार ही जीत के आएंगे और वो भी भारी बहुमत से जीत के आएगी, इसमें हम लोग को कोई शंका नहीं है। आज मैं खुद दौंड तालुका से बारामती लोकसभा मतदार संघ से हूँ। आज यहाँ जितने भी हम लोग हैं वो हम लोग को मालूम है कि दादा का काम क्या है। दादा आज हर गांव, बस्ती, वाड़ी जो काम भी है वो दादा के जरिए होते रहते हैं। और दादा के जरिए होने के कारण आज दादा, सबको मालूम है कि दादा ने एक बार बोल दिया, बोलते हैं ना कि दादा ने कमिटमेंट कर दिया तो काम होना ही है। अगर नहीं होने वाला काम रहेगा तो दादा वो सामने से बोलेंगे ये काम नहीं होने वाला है करके। जिस तरह से जो विश्वास है वो दादा ने निर्माण किया है, इसलिए पूरी राज्य की और बारामती से तो कोई सवाल ही नहीं आता है। बारामती से 6 के 6 मतदार संघ से भारी लीड से सुनेत्रा पवार जीत के आएंगे।